नमस्कार बच्चों, एडी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं अंबिका आज आपके लिए 8वीं कक्षा की वीडियो लेकर आई हूँ। परीक्षाओं के दिन चल रहे हैं तो मैंने सोचा आपकी दोहराई के लिए क्यों ना 1 से 10 पाठों के छोटे प्रश्नों की एक वीडियो बनाई जाए ताकि आपको दोहराई में आसानी हो जाए और आप अच्छे से परीक्षाएं कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। प्रश्न 1, कवि के अनुसार किन लोगों की हार नहीं होती? कवि के अनुसार हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। बच्चों, मैंने उन शब्दों को हाईलाइट किया है जिन पर आपने अधिक ध्यान देना है। जो ये भी कह सकते हैं कि जो उत्तर है उस पर मैंने हाईलाइट किया है। नन्ही चींटी की क्या विशेषता है? नन्ही चींटी दीवार पर चढ़ते हुए बार बार फिसलने पर भी हार नहीं मानती और अंत में अपनी हिम्मत से दीवार पर चढ़ ही जाती है। गोताखोर सिंधु में डुबकियां क्यों लगाता है? गोताखोर मोती निकालने के लिए सिंधु में डुबकियां लगाता है। हिम्मत करने वालों को असफलता को किस रूप में स्वीकार करना चाहिए? हिम्मत करने वालों को असफलता को चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो इन चारों प्रश्नों के जो शब्द मैंने हाईलाइट किए हैं आपको उन पर अधिक ध्यान देना है। पाठ 2, पिंजरे का शेर। महापद्म नंद के दरबार में किस देश के दूत आए थे? महापद्म नंद के दरबार में रोम देश के दूत आए थे। इसका उत्तर है रोम। रोम के राजदूत मगध सम्राट के लिए क्या लाए थे? रोम के राजदूत मगध के सम्राट के लिए पिंजरे में एक शेर लेकर आए थे। इसका उत्तर है पिंजरे में एक शेर। महापद्म नंद के मंत्री का क्या नाम था? महापद्म नंद के मंत्री का नाम शक्टार था। शेर किस धातु का बना हुआ था? शेर सीसा धातु का बना हुआ था। शेर को पिंजरे से निकालने वाला किशोर बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? वह किशोर बड़ा होकर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। पिंजरा किस धातु से बना था? पिंजरा लोहा धातु से बना था। पाठ 3, मेट्रो रेल का सुहाना सफर। प्रश्न है, गुरुजी ने बच्चों को क्या वचन दिया था? उत्तर, गुरुजी ने बच्चों को प्रथम आने पर मेट्रो रेल के सुहावने सफर का उपहार देने का वचन दिया था। मैं रिपीट कर रही हूँ। गुरुजी ने बच्चों को प्रथम आने पर मेट्रो रेल के सुहावने सफर का उपहार देने का वचन दिया था। कैसे पता चलता है कि यह बच्चे पंजाब से आए हैं? बच्चों के ट्रैक सूट पर छपे पंजाब से पता चलता है कि यह बच्चे पंजाब से आए हैं। बच्चों के ट्रैक सूट पर छपे पंजाब से पता चलता है। मेट्रो रेल की पटरी कहाँ कहाँ बिछाई जाती है? मेट्रो रेल की पटरी जमीन पर, सड़क पर पुल बनाकर तथा जमीन के नीचे सुरंग खोदकर बिछाई जाती है। जमीन पर, सड़क पर पुल बनाकर तथा जमीन के नीचे सुरंग खोदकर। नेक्स्ट प्रश्न है, लिफ्ट का प्रयोग किन लोगों के लिए किया जाता है? लिफ्ट का प्रयोग वृद्धों, बीमारों और अपाहिज लोगों के लिए किया जाता है। वृद्धों, बीमारों और अपाहिज लोगों के लिए। नेक्स्ट, स्टेशन पहुंचने पर बच्चे क्या देखकर हैरान हुए? स्टेशन
पहुंचने पर बच्चे स्टेशन की साफ सफाई व सजावट को देखकर हैरान हुए। स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा जांच कैसे की जाती है? स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा जांच के लिए एक विशेष यंत्र लगाया जाता है जो किसी भी विस्फोटक सामग्री के पास आते ही अपने आप विशेष ध्वनि निकालने लगता है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मी भी लगे होते हैं। स्वचालित प्रवेश द्वार किस प्रकार कार्य करता है? एक यात्री के लिए एक टोकन यात्रा के लिए दिया जाता है। इस टोकन को मशीन के पास लाने से स्वचालित प्रवेश द्वार खुल जाता है और यात्री इसमें से निकल जाता है। स्मार्ट कार्ड का क्या उपयोग है? स्मार्ट कार्ड प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए होता है। इसे यात्री द्वारा मशीन के पास लाने से उनकी यात्रा के अनुसार अपने आप ही किराया कट जाता है। इससे समय की बचत भी होती है। पर्यटन कार्ड द्वारा कितने दिन तक यात्रा कर सकते हैं? पर्यटन कार्ड द्वारा 1 से 3 दिन तक असीमित यात्रा कर सकते हैं। गाड़ी की प्रतीक्षा करते समय कौन से रंग की पट्टी से आगे नहीं जाना चाहिए? गाड़ी की प्रतीक्षा करते समय पीले रंग की पट्टी से आगे नहीं जाना चाहिए। प्लेटफॉर्म पर हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए? उत्तर है, प्लेटफॉर्म पर हमें पीली पट्टी को पार नहीं करना चाहिए। रेल की पटरी पर कभी भी नहीं जाना चाहिए। प्लेटफॉर्म पर थूकना नहीं चाहिए। गंदगी नहीं फैलानी चाहिए और कोई वस्तु खानी पीनी नहीं चाहिए। मेट्रो गाड़ी की खिड़कियां क्यों नहीं खुलती? इसका उत्तर है, मेट्रो गाड़ी के पूरी तरह से वातानुकूलित होने की वजह से इसकी खिड़कियां नहीं खुलती। वातानुकूलित होने से भाव है एसी लगा होने के कारण। इलेक्ट्रॉनिक सूचना पट पर क्या सूचनाएं दी जाती हैं? इलेक्ट्रॉनिक सूचना पट पर लगातार आने वाले स्टेशनों की सूचनाएं दी जाती हैं। तो इसका उत्तर है, लगातार आने वाले स्टेशनों की सूचनाएं दी जाती हैं। ये तीसरा पार्ट खत्म हुआ। पार्ट 4, राखी की चुनौती। प्रश्न 1, लता कहाँ पर फूली नहीं समाती? लता वन में फूली नहीं समाती। इसका उत्तर है वन में। राखी का त्योहार किस दिन होता है? राखी का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को होता है। उत्तर है श्रावण मास की पूर्णिमा। इस कविता में आई बहन का भाई कहाँ गया है? उत्तर, भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए जेल खाने गया है। बहन किसको बधाई देती है? जिन बहनों को भाई मिले हैं, बहन उन बहनों को बधाई देती है। मुझे गर्व है किंतु राखी है सूनी का भाव बताएं। आज राखी का त्योहार है। बहन का भाई उसके पास नहीं है, लेकिन बहन को गर्व है कि उसका भाई देश स्वतंत्र कराने के लिए जेल खाने गया है। राखी का त्योहार है, बहन का भाई उसके पास नहीं है, लेकिन बहन को गर्व है कि उसका भाई देश को स्वतंत्र कराने के लिए जेल खाने गया है। नेक्स्ट,
यह कविता स्वतंत्रता से पहले लिखी गई या बाद में? यह कविता राखी की चुनौती स्वतंत्रता से पहले लिखी गई है। पाठ 5, शायद यही जीवन है। लेखिका ने आंगन में क्या देखा? लेखिका ने बैंगन के पौधे के बीच एक घोंसला देखा। उस घोंसले में लाल रंग के छोटे छोटे 4 अंडे थे। चिड़िया का रंग रूप कैसा था? चिड़िया छोटी सी चंचल, जैतूनी हरी, जिसके नीचे के अंग सफेद, जंग जैसे रंग की शिखा, दुम में 2 सुई की तरह नुकीले पर जो तन कर खड़े रहते थे। मैं रिपीट कर रही हूँ। चिड़िया छोटी सी चंचल, जैतूनी हरी, जिसके नीचे के अंग सफेद, जंग जैसे रंग की शिखा, दुम में 2 सुई की तरह नुकीले पर जो तन कर खड़े रहते थे। चिड़िया के कितने बच्चे थे? चिड़िया के 4 बच्चे थे। बच्चे भोजन की मांग किस प्रकार करते थे? बच्चे अपनी खुली चोंच बार बार ऊपर की ओर उठाकर भोजन की मांग करते थे। घोंसला नीचे मिट्टी में कैसे गिर गया? जिन 2 पत्तों के बीच घोंसला बना था, उनमें से एक पत्ते के टूट जाने के कारण घोंसला नीचे मिट्टी में गिर गया। लेखिका ने घोंसले को ऊपर की टहनी पर बांधने का निश्चय क्यों किया? लेखिका को डर था कि कहीं बिल्ली हमला ना कर दे, इसलिए लेखिका ने घोंसले को ऊपर की टहनी पर बांधने का निश्चय किया। बच्चे अपनी मां से संपर्क कैसे स्थापित करते थे? बच्चे घोंसले से मुंह बाहर निकालकर ची ची कर मां से संपर्क स्थापित करते थे। 3 बच्चे मुक्त हो गए थे, परंतु चौथा बच्चा क्यों नहीं मुक्त हो पाया? उत्तर है छोटा होने के कारण चौथा बच्चा मुक्त नहीं हो पाया। लेखिका चौथे बच्चे के भी उड़ जाने पर उदास क्यों हो गई? लेखिका को महसूस हुआ कि उसकी बेटी भी एक चिड़िया के बच्चों जैसी है, जो एक दिन शादी कर इस घोंसले भाव घर में से कहीं दूर उड़ चली जाएगी। इसलिए वह उदास हो गई। जीवन परिवर्तनशील है। इस तथ्य के बारे में आप कोई उदाहरण लिखो। जीवन सदा एक जैसा नहीं रहता। इसका एक स्पष्ट उदाहरण है जैसे जीवन में आने वाली मुश्किलें व्यक्ति को निराश कर देती हैं, लेकिन जब हम धैर्य और सूझबूझ से उस मुश्किल को आसान बना देते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारा जीवन परिवर्तनशील है। पाठ 6, नील गगन का नीलू। नीलू का पूरा नाम क्या था? नीलू का पूरा नाम अनिल शर्मा था। बचपन से ही उसकी रुचि फ्लाइंग से क्यों हो गई? इसका उत्तर है अनिल शर्मा के पिता हरि प्रकाश शर्मा वायुसेना में सार्जेंट थे, इसलिए बचपन से ही उसकी रुचि फ्लाइंग में होना स्वाभाविक थी। अनिल शर्मा के पिता हरि प्रकाश शर्मा वायुसेना में सार्जेंट थे, इसलिए बचपन से ही उसकी रुचि फ्लाइंग में होना स्वाभाविक था। उड़ते हुए वायुयान को देखकर वह मन ही मन क्या सोचता? अनिल शर्मा सोचता कि एक ना एक दिन वह भी विमान उड़ाकर अपने देश का झंडा आसमान में फहरा देगा। उसने पायलट का प्रशिक्षण कहाँ से लिया?
अनिल शर्मा ने पायलट का प्रशिक्षण बिदर से लिया। उसने किन किन क्षेत्रों में देश की सेवा की? अनिल शर्मा ने नक्सली इलाके, गुजरात के दलदलीय क्षेत्र, गणतंत्र दिवस की परेड, बाढ़, सीमा सुरक्षा और पायलट परीक्षण में सेवा की। रिपीट करती हूँ, अनिल शर्मा ने नक्सली इलाके, गुजरात के दलदलीय क्षेत्र, गणतंत्र दिवस की परेड, बाढ़, सीमा सुरक्षा और पायलट प्रशिक्षण में सेवा की। उसे किस प्रकार के कार्यों में रुचि थी? अनिल शर्मा की ऐसे कार्यों में रुचि थी जो चुनौतीपूर्ण हों। 12 नवंबर 2000 को भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिमी सीमा पर क्या देखा? 12 नवंबर 2000 को भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तानी मछुआरों की कश्तियां देखी जो भारतीय सेना में दाखिल होने को थी। उत्तर है, पाकिस्तानी मछुआरों की किश्तियां देखी जो भारतीय सीमा में दाखिल होने को थी। पाकिस्तानी मछुआरों ने किसे अपना निशाना बनाया? पाकिस्तानी मछुआरों ने अनिल शर्मा के हेलीकॉप्टर को मिसाइल से निशाना बनाया। 26 नवंबर 2009 को ऐसी ही घुसपैठ कहाँ हुई? 26 नवंबर 2009 को ऐसी ही घुसपैठ मुंबई में हुई। पाठ 7, नवयुवकों के प्रति। इस नवयुवकों के प्रति कविता के कवि का नाम लिखें। नवयुवकों के प्रति कविता के कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। यह कविता किन्हें संबोधित की गई है? यह कविता नवयुवकों को संबोधित की गई है। जो कुछ पढ़ो तुम कार्य में भी साथ ही परिणत करो। इस काव्य पंक्ति का अर्थ लिखें। मैथिली शरण गुप्त नवयुवकों को कहते हैं, जो ज्ञान आप पढ़कर हासिल करें उस ज्ञान का प्रयोग अपनी जिंदगी में करें। जो ज्ञान आप हासिल करें उस ज्ञान का प्रयोग अपनी जिंदगी में करें। नवयुवकों के सम्मुख कौन से दो पथ हैं? उन्हें किस पथ का चुनाव करना चाहिए? नवयुवकों के सामने असंयम और संयम दो पथ हैं। उन्हें दूसरे पथ अर्थात संयम का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि पहला रास्ता गलत है और दूसरा रास्ता सही है। पाठ 8, प्रेरणा। लड़के और उसकी बहन का क्या नाम था? उत्तर है, लड़के का नाम मनीष और उसकी बहन का नाम सीमा था। मनीष क्या बेचकर अपना जीवन बसर कर रहा था? मनीष गुब्बारे बेचकर अपना जीवन बसर कर रहा था। गुब्बारे बेचने के पीछे मनीष ने अपनी क्या व्यवस्था बताई? मनीष ने बताया कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए उसे गुब्बारे बेचने पड़ते हैं। पढ़ोगे पूछने पर उसने क्या उत्तर दिया? पढ़ोगे पूछने पर उसने न में सिर हिला दिया। बच्चों को किस संस्था के अंतर्गत पढ़ाने के लिए ले जाया गया? बच्चों को प्रेरणा सहायता सोसाइटी के अंतर्गत पढ़ाने के लिए ले जाया गया। प्रेरणा सहायता सोसाइटी। मनीष और सीमा क्या बनना चाहते थे? मनीष पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता था और सीमा अध्यापिका बनना चाहती थी।
पाठ 9 मन के जीते जीत। जीवन में मुश्किलों से पार कौन लोग जा पाते हैं? जीवन में मुश्किलों से पार वही जा पाते हैं जो मुश्किलों के आगे घुटने नहीं टेकते, उनका दृढ़ता से सामना करते हैं। राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र को देखकर सभी क्यों हंसने लगे? अष्टावक्र जन्म से ही 8 जगह से टेढ़े थे। जब वे राजा जनक के दरबार में गए तो उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर सभी हंसने लगे। राजा जनक तथा दरबारी अष्टावक्र के सामने क्यों नतमस्तक हुए? राजा जनक तथा उसके दरबारी अष्टावक्र की विद्वता के सामने नतमस्तक हुए। विद्वता के सामने। सूरदास ने किसकी आराधना में काव्य रचना की? सूरदास ने श्री कृष्ण की आराधना में काव्य रचना की। जयसी के प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम लिखें। जयसी के प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम पद्मावत है। रामानंद सागर द्वारा टेलीविजन पर प्रसारित प्रख्यात धारावाहिक रामायण में संगीत मुख्य रूप से किसने दिया? रामानंद सागर द्वारा टेलीविजन पर प्रसारित प्रख्यात धारावाहिक रामायण में संगीत मुख्य रूप से स्वर्गीय रविंद्र जैन ने दिया। इसका उत्तर है स्वर्गीय रविंद्र जैन। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? बिजली के बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया। थॉमस अल्वा एडिसन। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया। महाराजा रणजीत सिंह ने कितनी आयु में लाहौर पर अधिकार कर लिया था? महाराजा रणजीत सिंह ने 19 वर्ष की आयु में लाहौर पर अधिकार कर लिया था। बाबा आमटे को भारत सरकार ने समाज सेवा के लिए पद्मश्री और पद्म भूषण का सम्मान कब दिया? बाबा आमटे को भारत सरकार ने समाज सेवा के लिए 1971 में पद्मश्री और 1986 में पद्म भूषण सम्मान दिया। 1971 और 1986। पाठ 9 खत्म हुआ। अब बारी है पाठ 10 की। रब्बा मी दे पानी दे। इस कविता में ईश्वर से क्या प्रार्थना की गई है? इस कविता में ईश्वर से बारिश के लिए प्रार्थना की गई है। खेतों में सोना का क्या अर्थ है? खेतों में सोना का अर्थ है सोने जैसी कीमती फसल। पानी के बिना मवेशी और खेतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? पानी के बिना मवेशी मर जाते हैं और फसलें सूख जाती हैं। इस कविता में देश के प्रत्येक नागरिक को क्या सीख दी गई है? उत्तर है इस कविता में देश के प्रत्येक नागरिक को सीख दी गई है कि पानी को नष्ट, प्रदूषित या व्यर्थ नहीं करना चाहिए। पानी को नष्ट, प्रदूषित या व्यर्थ नहीं करना चाहिए। पानी का स्वभाव कैसा है? पानी का अपना कोई रंग नहीं है। जिस रंग में वह मिल जाता है वैसा ही हो जाता है। तो बच्चों, हमारे 10 पाठ कंप्लीट हुए। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से दोहराई में काफ़ी सहायता मिलेगी। आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।